जिंदगी भर कैसे स्वस्थ रहेंगे। हर रोज हम कुछ ऐसी चीजें सीखते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को और आगे लेके जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप उनको सीख के अप्लाई भी करते होंगे ताकि हम अपने जीवन को स्वस्थ बना सकें, अपने परिवार के जीवन को स्वस्थ बना सकें और अपने यारे प्यारे पड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सभी को बता सकें कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम अपने सेशन की शुरुआत मॉर्निंग में कैप्रेस के साथ करते हैं। क्या है सबके पास एप्रेस? वेरी गुड, बहुत सारे लोगों के पास है, बहुत अच्छा। कुछ लोगों के पास नहीं है, वो अपनी एप्रेस बना लो फटाक से जाके जल्दी से। और जिन्होंने पहले ऑलरेडी एप्रेस पी ली है वो अपना पानी पिएगा। अपने इस 1 घंटे के सेशन के दौरान हमने टोटल 1 लीटर पानी कंज्यूम करना होता है। ओके, जो सुबह हम ब्रेकफास्ट से पहले पानी पूरा करते हैं इसके अनलिमिटेड बेनिफिट्स होते हैं। ओके, और सेशन की शुरुआत में ही हम एक शॉर्ट टॉपिक करते हैं, छोटी हैबिट, छोटी आदत जो हमें सहायता करेगी लंबे समय तक स्वस्थ रहने में। और शॉर्ट टॉपिक के लिए आज टर्न है मोनिका मैम की। अनम्यूट करें मैम, स्वागत है आपका, क्लैपिंग करेंगे सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मोनिका है, मैं कनाल से बिलोंग करती हूँ। मेरी पेरेंट्स को समा मैम है। आज का मेरा शॉर्ट टॉपिक रहेगा योगा के क्या क्या लाभ होते हैं, योगा करने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो पहले तुम जानते हैं कि योगा का अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग समझेंगे। अर्थ योगा क्या, किस मीनिंग का मतलब क्या है। किस पर्सन जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, कईयों को पता है योगा क्या होता है, कईयों को पर्सन को नहीं पता था योगा क्या अर्थ होता है। तो हम इसके पहले इसका अर्थ जानते हैं, योगा का क्या अर्थ है। योगा का अर्थ होता है जोड़ना, व्यक्ति को आपस में जोड़ना, योगा का यही अर्थ होता है, जो कि संस्कृत भाषा का एक शब्द है। योगा मानव शरीर को स्वस्थ बनाकर अपने जीवन लक्ष्य को पाने की एक विधि है, इसे कला बोलते हैं। योग का ज्ञान शरीर, मन और मानसिक विकास के साथ साथ मानव चेतना के विकास के लिए भी बहुत ही जरूरी है। ये है इसका अर्थ। तो हम इसके कुछ पॉइंट जानते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं योगा करने से हमारे। तो स्टार्ट करते हैं इसके बेनिफिट। फर्स्ट में आता है योगा से रक्त प्रवाह बेहतर रहता है। योगा बेहतर श्वास प्रणाली बनाता है। योग के द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। योग से शरीर में नई नई ऊर्जा का प्रभाव होती है। अगर हम योग डेली जिस तरह योगा करते हैं ना, तो मेरे अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी ऐसे फील होता है हमें योगा करते हैं तो हम। अच्छा, नेक्स्ट इसमें ये है योगा से कोलेस्ट्रॉल भी संतुलित रहता है। योग माइग्रेन की समस्या से भी छुटकारा दिलाता है और कई समस्या ऐसी जो होती है मनुष्य में, उसका भी हमें छुटकारा मिलता है योगा करने से। एक रस लेते रहेंगे। योग बढ़ती उम्र का असर कम कर देता है। जैसे हम बुढ़ापे में जल्दी आने लग जाते हैं ना, एज के अकॉर्डिंग हम जल्दी बुढ़ापे में आ जाते, हमारी एज कुछ नहीं होती है पर हम जल्दी एज के उसमें आ जाते हैं, बुढ़ापा दिखने लग जाता है हमारे फेस पे। हमारे उम्र के अकॉर्डिंग नहीं होता है ऐसा, पर हम पहले बुढ़ापे में आ जाते हैं। जब हम ये योगा एक्सरसाइज नहीं करते ना, तो हम बुढ़ापे में जल्दी आ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसमें है योगा वजन संतुलित करता है। योग शारीरिक क्षमता को भी बढ़ाता है। योगा के द्वारा मांसपेशियों की गतिविधि में भी सुधार होता है। योग तनाव को भी मुक्त करता है। अगर हम योगा करते हैं तो हम टेंशन फ्री रहते हैं, तनाव से मुक्त रहते हैं। हम इससे हम सारा दिन एक्टिव रहते हैं। हम किसी की भी मतलब जो हमारा तनाव होता है, हम डेली जो हम तनाव लेके बैठ रहते हैं, हम योगा कर लेंगे ना अपने से सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं योगा, तो हमें बहुत तनाव से मुक्त रहते हैं योगा करने से। योगा के द्वारा मांसपेशियों की गतिविधि में भी सुधार होता है। यह हमारी शारीरिक क्षमता को भी बढ़ाता है। योगा के योगा याददाश्त, हमारी जो सी हमारी याददाश्त हमारी मेमोरी होती है वो बहुत वीक हो जाती है। तो हम योगा करेंगे तो हमारी याददाश्त भी बहुत मतलब कि उसमें बहुत वृद्धि होती है, तेज होती है हमारी याददाश्त। योगा बेहतर जीवन में भी सहायक होता है। यह हमारे जीवन का एक लक्ष्य है। अगर हम मतलब कि हम योगा करें तो हमारी एक रूटीन बन जाती है योगा करने से डेली की एक। तो योगा उचित निर्णय लेने की एक क्षमता को बढ़ाता है। ये थे इसके पॉइंट जो हमें बेनिफिट हमें इससे मिलता है योगा करने से। तो सर मैं अपने रिजल्ट की बात करूँ तो मेरा रिजल्ट भी अमेजिंग है। तो पहले मैं योगा की बात करूँ तो सर मैंने आज तक कभी योगा किया ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं योगा कैसे करते हैं। हाँ, पर मैं मैथ में हेल्थ इसमें जुड़ी हूँ ना, जब से सेशन से मुझे हो गया 3 महीने से ऊपर ही हो चुका है। तो मैंने योगा तो नहीं किया, पर एक्सरसाइज की मुझे एक्टिविटी मतलब डेली रूटीन बन चुकी है। सुबह मैं अपने छत पे वॉक कर लेती हूँ, सुबह मेरे पे नहीं हो पाती मेरे से एक्सरसाइज, कभी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कर लेती हूँ।
पर शाम को तो मैं डेली करती हूँ, आधा घंटा, 1 घंटा या 20 मिनट तो मैं रेगुलर करती ही करती हूँ शाम के टाइम तो सर। तो मुझे बहुत एनर्जी फ़ील होती है, बहुत मैं एक्टिव रहती हूँ सारा दिन, मतलब अच्छा लगता है मुझे एक्सरसाइज करके। तो ये तो मैंने सीखा है, सेशन से जुड़ के मैंने एक्सरसाइज करना सीखा, जो कभी लाइफ में करी नहीं थी, कभी स्कूल टाइम में की थी, कभी पीटी सर करवाते थे, जब भी हम करते थे। उसके बाद तो आज तक 34 की एज हो चुकी है, पर कभी आज तक एक्सरसाइज नहीं की थी। तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। और मैंने इस हेल्थ कम्युनिटी से जुड़ के मैंने अपना 5 केजी मैंने अपना वेट गेन किया है। हेल्थ इश्यू थे मेरे, वो भी बहुत कवर हो चुके हैं। बीपी की मुझे बहुत समस्या थी, खासकर दिन में मुझे बहुत बीपी रहता था, लो हो जाता है। मेरी आँखें ऐसे लगता है भारी-भारी सा महसूस होता था, ऐसा लगता है कितनी नींद आएगी मुझे, ऐसा लाइक फ़ील होता था। पर अब नहीं वैसे मुझे फ़ील होता है, अब बहुत एक्टिव रहती हूँ मैं, एनर्जी इतनी लेवल बढ़ चुका है ना सर, कि सारा दिन मैं एक्टिव काम करती रहती हूँ, कुछ महसूस ही नहीं होता कि मैंने कुछ काम भी किया है। इतना एनर्जी लेवल तो आपके सामने दिख रहा है मुझे कितना। और कॉन्फिडेंस की बात करूँ सर, तो मुझे 1 महीने में इस कॉम्पिटिशन से जुड़ के मुझे इतना कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था। मैं 1 महीने के अंदर मैं अपना शॉर्ट टॉपिक आपके सामने लेने लग चुकी थी, और रिजल्ट मैं लेती हूँ आपके सामने, शॉर्ट टॉपिक भी लेती हूँ अब। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, अच्छा फ़ील होता है, मैं आपके सामने कुछ दिखाती हूँ, सिखाती हूँ आपको भी, आपसे सीखती भी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है सर इस चीज़ के बारे में। तो और जैसे मेरे बालों की समस्या थी, मेरे बाल बहुत झड़ गए। पहले मेरे बाल की जो लेंथ बहुत लंबी थी, पर कुछ बीमारी की वजह से, टीबी की बीमारी की वजह से मेरे बाल जो है झड़ने स्टार्ट हो गए थे। तो उसके बाद मेरे बालों की ग्रोथ बढ़ी नहीं थी, पर जब से मैंने न्यूट्रिशन लेने स्टार्ट किए हैं, तो मेरे बालों के अच्छे रिजल्ट आ रहा है। अच्छी मेरी ग्रोथ हो रही है बालों की, शाइनिंग भी है बालों में, बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो इसके साथ-साथ सर, जैसे मुझे कोई पर्सन बाहर की चीज़ें बोलता है, या कोई मेरे सामने चाय भी पीता है ना, तो सर मैं उसको ये नॉलेज देती हूँ कि चाय तूने कुछ नहीं रखा है इसमें, बाहर की चाय मत खाया करो। ऐसी नॉलेज बढ़ चुकी है, मतलब दूसरों को हम सिखाते हैं अब। खुद भी फ़ील नहीं होता कि कैसे पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बाकी चीज़ें खाते हैं, तो मैं उनको मना ही करती हूँ कि आप ये चीज़ें मत खाया करो। अब हेल्थी चीज़ें खाया करो। अपनी रूटीन, डेली की रूटीन बनाओ। क्या ब न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो ना, तो आप घर में अपनी जैसे फल खा लो, सैलेड खा लो, पानी कंप्लीट कर लो, ऐसा तो कर ही सकते हो आप, न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो तो। तो मैं इनको ऐसे ज्ञान देती हूँ सर। तो इतनी नॉलेज बढ़ चुकी है, अपने माइंड का भी इतनी अच्छी याददाश्त बन चुकी है सर, कि बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो ये था मेरा रिजल्ट आज का। तो मैं थैंक्स करता हूँ अपनी साजिद सर का और अपनी समा मैम का, जो इतने अच्छे से गाइड करते हैं, हमें फॉलो करते हैं और ऐसे नई-नई शिक्षा देते हैं डेली हमें सेशन में बिठाकर। तो बहुत अच्छा फ़ील होता है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मोनिका मैम, बहुत बेहतरीन, क्लैपिंग करेंगे मोनिका मैम के लिए। बहुत बढ़िया, मैम का रिजल्ट अमेजिंग है, काफ़ी बहुत ज़्यादा चेंज है उनके लाइफ में। और मैम अभी इतने पॉजिटिव माइंड हो गए हैं कि हर किसी को सलाह देते हैं कि आप भी फिट रहें, फिट रहें। बहुत बेहतरीन, हमारा यही मकसद है, हमें खुद भी स्वस्थ होना है और दूसरों को भी स्वस्थ करना है। बहुत बेहतरीन। और योगा के बारे में जैसे मैम ने बताया, इतने सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं रेगुलरली। तो कोई कोई है ऐसा पर्सन जो योगा करना चाहेगा? एनीवन? एक भी आदमी ने हाथ नहीं उठाया। एक पर्सन ने बस। हमारे पास एक अभी योगा इंस्ट्रक्टर हैं, बहुत ही कमाल के, अभी कुछ दिन पहले हमारी कम्युनिटी में कनेक्ट हुए हैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, हफ्ते में 1 दिन अगर वो हमें दे पाएँ तो उन्होंने कहा था चलो टाइम शेड्यूल निकाल के वो बता देंगे, अगर उनके पास होगा। तो जैसे हमारा मॉर्निंग में सेशन होता है ना 6 बजे, सॉरी 5:15 बजे, तो हम उसी सेशन में चाहेंगे इसी संडे को, 30 तारीख है संडे को है, 1 सेकंड में देख लेता हूँ। हाँ, 30 तारीख है संडे को हम करते हैं। ओके जी, डन। तो मैं चाहूँगा जितने भी पर्सन अभी कनेक्टेड हैं 60 के 60 उसमें सभी आएँ और योगा का आनंद लें। और उसके बारे में हम उनसे और पूछेंगे कि क्या इसका बेनिफिट रहेगा रेगुलर करने से, और फिर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कभी अगर हमें वो सारे पोजेज़ सिखा पाएँ, तरीके बता पाएँ, लगभग 20-21 दिन या 1 महीने तक रेगुलर उनकी जो फीस-वीस होगी वो उनको दे देंगे, उसकी आप टेंशन ना लो। लेकिन उसका बेनिफिट तब होगा जब आप सब लोग इंटरेस्टेड होके रेगुलरली सेशन में आएँगे। जब मुझे पहली बार या दूसरी बार में पता लगेगा कि आप लोग सीरियस हैं, तब हम आपको ये फैसिलिटी दे सकेंगे। अगर आप नहीं उसको जॉइन करेंगे, मान लो हाँ ही 8-10% 15% तो फ़ायदा नहीं है। कम से कम अगर हम 50% होते हैं तब उसका बेनिफिट है, तब सब सीख पाएँगे। और बेसिक से स्टार्ट करवाएँगे, बाकी उनसे पूछेंगे कैसे होता है। तो उसके लिए अब मैं आपको फिर से बात करूँगा, ठीक है जी? तो चलते हैं आज के हमारे सेशन में आगे बढ़ते हैं। इनकी वीडियो ऑफ है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो ऑन कर लें। एक और इंस्ट्रक्शन है, कल आज से ही लागू हो जाएगी। जितने भी पर्सन के पीछे वेलनेस कोच का नाम नहीं है, वो लगा लें। क्योंकि कल हम कोचेज़ में बैठ के डिसीजन लिया था, जिसके पर्सन के पीछे वेलनेस कोच का नाम नहीं होगा, उसको
हम विराम दे देंगे सेशन से। ठीक है जी? तो कोशिश करें सभी पर्सन अपने नाम के साथ अपने वेलनेस कोच का नाम ज़रूर लगा लें। क्योंकि कई बार कुछ ऐसे पर्सन आ जाते हैं, जो अच्छी एक्टिविटी नहीं करते, मतलब जो एक्सेप्टेबल नहीं है सेशन में, हो जाती है बहुत बार और फिर बता नहीं पाते उनको। और बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो वीडियो के साथ बैठे रहते हैं और पता नहीं चलता वो कौन है, किसके साथ वो कनेक्टेड है। तो इसीलिए भी ये ज़रूरी है। हर किसी पर्सन के साथ उसके वेलनेस कोच का नाम ज़रूर होना चाहिए। अगर आपको चेंज करना आता है तो सही है, नहीं चेंज करना आता है तो अपने कोच से बात करें, वो आपको चेंज करवा देंगे आपका नाम। ठीक है जी? ओके, चलो आगे चलते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही कमाल का होने वाला। मैं जितने भी पर्सन हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी आप अगले नेक्स्ट 20 मिनट के लिए स्टेबल हो जाएं, बैठ जाएं, ध्यान से सुने और समझें और कोशिश करें कि आप नोट्स बना पाएं या दो चार पॉइंट, दो चार लाइनें लिख पाएं, क्योंकि आज का चैप्टर हमारा बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो आप सबकी क्लैपिंग और स्माइलिंग फेस के साथ मैं इनवाइट करता हूं आज के हमारे टॉपिक के मेन स्पीकर, सीनियर वेलनेस कोच अमरदीप सर। प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन। थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए, और सभी को सुबह की राम राम नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आप सभी को मैसेज मेरे ख्याल से मिल गया होगा कल ग्रुप में। तो आज हम आर्थराइटिस के बारे में बात करने वाले हैं और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आप लोगों को आज न्यू इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन करेंगे। तो इसलिए आप समय दे सकते हैं अपने आप को 20-25 मिनट का, जैसे सर ने बोला, क्योंकि बहुत सारे लोगों में जो है ना आर्थराइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, गठिया की प्रॉब्लम। जैसे कि हमने कुछ दिन पहले टॉपिक किया था सर्वाइकल का, वो भी आर्थराइटिस ही होता है, गठिया में। तो बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह का जो है आर्थराइटिस गठिया देखने में मिलता है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करें। अगर आप समझ पाते हैं, आप लोगों को नॉलेज रहती है, तो आपको हेल्प मिलती है उसका ट्रीट करने। कई बार नॉलेज के अभाव में हम गलत जो है गलत तरीके से ट्रीट करते जाते हैं गठिया का। अलग अलग तरह का गठिया रहता है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गठिया की प्रॉब्लम देखने को कहाँ मिलती है। तो वो रहती है हमारे जोड़ों के अंदर, ज्वाइंट्स। हमारी बॉडी के अंदर अगर बात करें तो मेरे ख्याल से 350 ज्वाइंट्स रहते हैं। हड्डियां 206 के आसपास हड्डियां बताई जाती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। और जहाँ पे वो हड्डियां आपस में ज्वाइंट होती है, तो वहां पे उसको हम बोलते हैं फिर ज्वाइंट। दो हड्डियां जब आपस में जुड़ती हैं, तो इसमें फिर प्रॉब्लम आती है ज्वाइंट्स के अंदर। WHO के अकॉर्डिंग एक सर्वे हुआ था, उसमें सामने आया था सुबह सुबह थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो जाती है, कोई ना कोई रूम्स के अंदर एंट्री कर जाता है, तो होता रहता है, चलता रहता है, तो कोई बात नहीं। तो हम बात करेंगे ज्वाइंट्स आर्थराइटिस के बारे में, और मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो उसमें हम देखेंगे कि कितने टाइप्स का गठिया रहता है। यस, ये जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, जितने भी ज्वाइंट्स हैं इनके अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। तो कितने प्रकार का गठिया रहता है? नॉर्मली मेनली ऐसा माना जाता है, तो इसके जो टाइप्स होते हैं काफी सारे होते हैं, काफी प्रकार का गठिया होता है, बट मेनली जो रहता है 3-4 तरह का, 4 टाइप्स का। इसमें आता है हमारा सबसे पहले जो शुरुआत होती है गठिया की,
होती है ओस्टियोआर्थराइटिस से। ओस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? एक एज के अंदर, जैसे होता है ना 40 के अंदर जब हम एंट्री करते हैं, 40 साल की एज, 40-50 में, तो इसकी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। फर्स्ट टाइप ये रहता है ओस्टियोआर्थराइटिस। तो इसके अंदर क्या रहता है, जो हमारे ज्वाइंट होते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस के अंदर, उसमें जो कार्ट्रेज होता है जोड़ों के बीच में, कार्ट्रेज आप देख रहे हैं, ये एक नीली टाइप की परत है, तो ये जो है सूख जाती है, और जब ये सूख जाती है तो फिर क्या प्रॉब्लम आती है? पेन होना स्टार्ट हो जाता है, स्वेलिंग आती है, सूजन आनी शुरू हो जाती है जोड़ों के ऊपर, भयानक पेन होता है। और जो डेली वेज की जो एक्टिविटीज होती है हमारी, हमें खाना खाना है, या फिर चलना है, मुड़ना है, बैठना है, सोना है, तो इस तरह की जो भी एक्टिविटीज है वो सारी की सारी प्रभावित हो जाती है, हम नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा पेन होता है ओस्टियोआर्थराइटिस के अंदर। तो इसमें मीन्स मतलब क्या है कि जोड़ों के बीच में जो कार्ट्रेज होती है, जो लुब्रिकेंट का काम करती है, वो कार्ट्रेज सूख जाती है, इसको बोला जाता है ओस्टियोआर्थराइटिस। और ये प्रॉब्लम एज के चलते, जैसे जैसे हमारी एज बड़ी होती चली जाती है, लैक ऑफ नॉलेज, हमें नॉलेज का अभाव रहता है, ज्ञान नहीं होता जोड़ों को कैसे मेंटेन रखे, या फिर डाइट, ह्यूमन एनवायरमेंट, और काफी चीजें इसके अंदर जो है काम करती है जोड़ों को हेल्दी बनाए रखने में। तो इसके अंदर फिर जो ऑर्गन्स जो अफेक्टेड होते हैं, उसमें आपको देखने को मिलता है ये, जैसे गर्दन का जो होता है, जिसको हम सर्वाइकल बोलते हैं, वो भी ओस्टियोआर्थराइटिस का ही एक रूप होता है। गर्दन के अंदर ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो कमर में दर्द रहता है, काफी सारे लोग कमर का दर्द, या फिर हिप का दर्द है, या फिर हैंड्स के अंदर प्रॉब्लम हमें देखना मिलती है, हाथों के अंदर जो जोड़ होता है, जैसे थंब्स होता है, हमारा अंगूठा होता है जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा जो हमारे नी होते हैं, नी चल फिर नहीं पाते, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है। तो ये इस तरह से इन ऑर्गन्स के ऊपर अफेक्ट डालता है ओस्टियोआर्थराइटिस, जो गठिया होता है। उसके बाद जो हमारा रहता है, नेक्स्ट आता है रूमेटाइड अर्थराइटिस। रूमेटाइड, तो आरए बोलते हैं इसको, हम टेस्ट कराते हैं ना कई बार, तो रिपोर्ट में लिखा आता है आरए, इतना बड़ा हुआ है, आरए उसका गठिया इतना बड़ा हुआ है। तो ये भी काफी भयानक टाइप का गठिया होता है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या रहता है कि आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, काफी सारे लोगों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां टेढ़ी हो जाती है, टेढ़ी, या फिर बिल्कुल कठोर हो जाती है, बिल्कुल कठोर मतलब मुड़ नहीं पाती, मतलब एकदम उनके अंदर अकड़न बढ़ जाती। तो वो इसके अंदर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती आरए के अंदर। और इसमें ज्वाइंट्स के अलावा भी हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। उसके अंदर आता है हमारा हमारा माउथ, हमारी आईज। आईज के अंदर क्या रहता है कि हमारी आंखें लाल हो जाती हैं इस गठिया के अंदर, रूमेटॉइड जो आर्थराइटिस होता है। हार्ट हार्ट रिलेटेड डिसीज स्टार्ट हो जाती है, हमारे जो फेफड़े हैं ना, फेफड़े, फेफड़ों में प्रॉब्लम आ जाती है, नूडल्स बन जाते हैं। नूडल्स मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह की गांठें कई बार आप लोगों ने देखा होगा, तो ये होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। जब आपको किसी के हाथों में, कहीं पे बॉडी के अंदर गांठ दिखाई देती है, उंगलियों में कहीं पे भी गांठ दिखाई देती है गठिया के अंदर, तो इस तरह का गठिया होता है। इसमें शुरुआत छोटे जोड़ों से होती है, उनमें पेन होता है, उनमें संक्रमण बढ़ जाता है, सूजन सूजन होना शुरू हो जाती है, और गांठ भी हो सकती है इस तरह से।
स्किन को भी प्रभावित करता है। साथ के साथ जो कार्टिलेज है उसको भी डैमेज करता है। इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस में वो जोड़ों के अंदर से कार्टिलेज को खत्म करता है और ये गठिया क्या है? ये संक्रमण बढ़ाता है, ये स्वेलिंग को पैदा करता है और इसका कारण क्या रहता है? इसका कारण रहता है ऑटो इम्यून जब हमारी इम्यूनिटी पावर डाउन पड़ती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण ये गठिया देखने को मिलता है। तो उसका कारण था एजिंग और इसका कारण है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जब हमारी इम्यूनिटी डाउन पड़ती है और वो किसी भी प्रकार का जो वायरस होता है, इन्फेक्शंस जब फैलता है, तो लड़ नहीं पाती है। हमारी इम्यूनिटी पावर जो है खुद बॉडी की दुश्मन बन जाती है। तो उसके चलते ये प्रॉब्लम आती है। अगर हमें नॉलेज है तो हम इसका ट्रीटमेंट अच्छे से ले सकते हैं। अब हम ट्रीट कुछ और कर रहे हैं और प्रॉब्लम कुछ और है। तो ये इसमें आरए जो होता है हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस इसके अंदर खासियत होती है कि इम्यूनिटी डाउन कमजोर होने के चलते ये बॉडी के अंदर पनपता है और इन ऑर्गन्स के ऊपर जो है ये अफेक्ट डालता है। हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी कमजोर बनाता है और उसके अलावा इसमें क्या रहता है मेंटल डिस्टर्ब हो जाता है इंसान, फटीग, तनाव, स्ट्रेस बढ़ता है और जो पर्सन स्ट्रेस लेते हैं, जो स्वस्थ पर्सन जिनको गठिया की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो समझ सकते हैं स्ट्रेस लेने से आरए का रिस्क भी बढ़ जाता है। आरए होने का एक कारण स्ट्रेस भी होता है, इम्यूनिटी भी होती है और स्ट्रेस भी। कई बार हम होता है ना ये इस हद तक मतलब कुछ हमारे साथ कुछ घटनाएं घट जाती हैं या फिर हम खुद को ब्लेम देना शुरू कर देते हैं कि ये मेरी वजह से हुआ है। वो चीजें दिमाग से नहीं निकल पाती, तो वो भी फिर जो है प्रॉब्लम खड़ी कर देती। कुछ लोगों के साथ हो जाती है घटनाएं, तो उसमें रिस्क बढ़ जाता है रूमेटाइड आर्थराइटिस का। नेक्स्ट है इसके अंदर सोराइटिक अर्थराइटिस, एक टाइप्स होता है सोराइटिक अर्थराइटिस। इसके अंदर क्या रहता है कि हमारी जो बॉडी की जो स्किन होती है वो अफेक्टेड हो जाती है, उसके ऊपर गहरे धब्बे या कुछ इस तरह के मार्क्स आपको दिखाई देते हैं। ये भी एक गठिया का ही रूप होता है। नेक्स्ट इसमें आता है जो टाइप्स होता है वो था गाउट, जिसको हम गाउट बोलते हैं। गाउट का रीजन क्या रहता है? जिन लोगों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम रहती है उनके अंदर ये गठिया पनपता है, गाउट। यूरिक एसिड के चलते जो यूरिक के जो क्रिस्टल होते हैं वो हमारे जोड़ों के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं और उसके कारण फिर ज्वाइंट के अंदर काफी ज्यादा तेज पेन देखने को मिलता है, पेन होता है। तो ये मेनली 4 टाइप्स रहती हैं आर्थराइटिस की और इनका कारण आप लोगों को समझ में आया होगा कि नॉलेज की कमी रहती है कहीं न कहीं हमें। इम्यूनिटी जो हमारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो होते हैं उसके चलते गठिया की प्रॉब्लम्स आती है और एक एज एज के बाद भी प्रॉब्लम आती है। जब हम 40-50 के अंदर एंट्री करते हैं, हमारा लाइफस्टाइल उसमें काफ़ी हद तक जो है ज़िम्मेवार रहता है। हमारी आदतें, हमारा खाना-पीना इस तरह से। तो हम आगे डिस्कस करेंगे। एवरेज पीते रहें, ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, एन्जॉय करना है सेशन को और वीडियो ऑन करें। काफ़ी सारे लोग वीडियो ऑफ कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे कैसे हमें पता चले कि गठिया की प्रॉब्लम्स है। तो इसमें कुछ लक्षण सामने आते हैं गठिया के अंदर। एक तो जोड़ों में पेन, तो सबसे पहले जो लक्षण दिखाई देता है जब गठिया की प्रॉब्लम आती है, जब आप महसूस करते हैं कि 30, 35, 40 के आसपास हम काम-काज कर रहे हैं, हम सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा छोटे जोड़ों के अंदर दर्द हो, बड़े जोड़ों में भी पेन होता है।
गर्दन में पेन होता है, कमर में, इस तरह से महसूस होना शुरू हो जाता है। हम उनको सीरियसली नहीं लेते कई बार। होता ना एक पोज़ीशन्स में हम कई बार बैठ नहीं पाते, दर्द स्टार्ट हो जाता है, बड़े ऑर्गन्स के अंदर, बड़े जोड़ों के अंदर। तो उसमें भी आप लोगों को थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इसमें जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है स्टिफनेस। जब भी हम कोई जोड़ हिलाते-डुलाते हैं, जोड़ के अंदर मूवमेंट करते हैं, तो वो जोड़ कठोर हो जाते हैं। जैसे कि हमारी जो उँगलियाँ हैं, उँगलियों के अंदर जो जॉइंट होते हैं, उँगलियों को ऐसे हम मोड़ पाते हैं थोड़ा-सा, तो वो मुड़ नहीं पाती, टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती है, काफ़ी भयानक लगती है देखने में, कठोर हो जाती है, तनी रहती है सीधी की सीधी। जब सुबह हम उठते हैं कई बार काफ़ी सारे लोगों को समय लगता है रिलैक्स होने में, कम्फर्ट होने में, किसी को 10 मिनट, किसी को 5 मिनट, किसी को 1-1 घंटा जिम के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती है गठिया की, वो जैसे बड़े बुजुर्ग जो हमारे होते हैं, उनको काफ़ी समय लग जाता है 10-20 मिनट नॉर्मल होने में सुबह-सुबह, अकड़ जाते हैं लोग। तो स्टिफनेस से आप समझ सकते हैं कि गठिया की प्रॉब्लम। उसके अलावा स्वेलिंग आपको देखने को मिलती है, सूजन आपकी बॉडी में किसी जोड़ के ऊपर आपको देखने को मिलती है। स्किन की प्रॉब्लम कहीं देखने को मिलती है, जोड़ों के आस-पास में आपको स्किन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि आर्थराइटिस हो सकता है। उसके अलावा इसमें क्या रहता है टेंडरनेस, कोमलता, सेंसिटिविटी जो हमारे जोड़ होते हैं बिल्कुल अ, नाजुक दिखाई देते, कोमल। जैसे स्वेलिंग जब आ जाती है ना जोड़ों के ऊपर बिल्कुल मतलब चिकने-चिकने से लगते हैं, बिल्कुल कोमल हो जाते हैं। तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। उसके अलावा दूसरा इसमें देखने को मिलता है कि जोड़ों के आस-पास में जो है हीट पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, काफ़ी भयानक दर्द होता है जोड़ों में। तो ये भी लक्षण होता है, इसका सिम्पटम्स होता है आर्थराइटिस का। उसके अलावा कुछ और भी सिम्पटम्स रहते हैं इसमें, बट मेनली आप इतना ही समझे, आगे फिर हमारा टॉपिक शॉर्ट टाइम थोड़ा-सा कम रह जाएगा। अब हम बात करेंगे इनके फ्यूजेस के बारे में। ये होते क्यों हैं? गठिया की प्रॉब्लम आती क्यों है? उसके बारे में हम थोड़ा-सा बात करेंगे। ये हमें समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तो इसमें जो मेन रोल रहता है, वो रहता है जेनेटिक्स। किसी पेरेंट्स में है तो बच्चों में देखने को मिल जाता है। आर्थराइटिस सेम प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। माइंडसेट भी हो जाता है कुछ लोगों का कि कहीं हमारे बच्चों में तो ना आ जाए ये ऐसी प्रॉब्लम। उसके बाद एज इसमें काम करती है। 40 के पास जब आप जाते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि जितना हेल्थ हमारा है, टोटली हेल्थ, टोटली फिटनेस, अगर हम उसको मेंटेन करके भी रख लेना, वो भी काफ़ी होता है। इम्प्रूवमेंट बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, कुछ परसेंट लोग कर जाते हैं, अपनी फिटनेस में इम्प्रूवमेंट। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। एजिंग इसमें काम करती है। एक एज में गठिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, हमारी एज बढ़ती है। चोट में तो कोई इंजरी हो जाती है, उसके बाद उस जॉइंट्स के अंदर प्रॉब्लम बढ़ जाती है, आने वाले समय आपको देखने को मिलती है। कई बार पैर में मोच आ जाती है, ज़िंदगी भर परेशान करती रहती है। काफ़ी सारे लोगों को स्वेलिंग भी हो जाती है आगे आने वाले समय में। उसके बाद हमारी इम्यूनिटी पावर इसमें काम करती है। जब हमारी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर पड़ती है, तो कोई भी चैलेंज बॉडी के अंदर स्टार्ट हो सकता है। उसमें आर्थराइटिस भी होता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के अंदर। उसके बाद हमारा लाइफ़स्टाइल तो इसमें काम करता ही करता है। अगर हमारा लाइफ़स्टाइल जो है बिल्कुल पुअर किस्म का है, एक्टिविटी ज़्यादा नहीं हो पाती, मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो पाती, सिटिंग जॉब रहते हैं, कम्फर्ट ज़ोन में हम रहते हैं, तो जोड़ों पे बहुत जल्दी आपको उसका असर देखने को मिल जाता है, बहुत जल्द। तो ये इसके कुछ यूजेज़ हैं
और उसके अलावा हमारी डाइट भी इसमें काम करती है। हम कैसा खाना खाते हैं। उसके बाद हमारा जो ईटिंग हैबिट्स रहता है, खाने-पीने की जो हमारी आदतें रहती हैं, वो भी इसमें काम करती हैं। इसके अलावा जो पर्सन्स कैफ़ीन ज़्यादा यूज़ करते हैं, चाय ज़्यादा पीते हैं, चाय सुखा देती है जोड़ों के अंदर का जो कार्टलेज होता है, उसको बिल्कुल सोख लेती है। नमक, चीनी जो हम यूज़ करते हैं, गलत चीज़ है। जो दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं, मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, तो उनका साइड इफ़ेक्ट इस हद तक होता है कि प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। उसमें आर्थराइटिस का रिस्क बढ़ जाता है। उसके अलावा कई बार होता है कि एक जोड़ का ज़्यादा इस्तेमाल अगर कोई मिसयूज़ करना शुरू कर दे, ज़्यादा इस्तेमाल होता है कई बार किसी जोड़ का, अच्छी डाइट नहीं रह पाती हमारी यूज़ के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे भी जो है फिर जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम आर्थराइटिस की समस्या में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्योंकि जिसमें जो रहता है हमारा ओवरवेट, जिनका वजन ज़्यादा 20-30 किलो एक्स्ट्रा, अब जोड़ों के अंदर कैपेसिटी इतनी है कि वो वजन उठा सकते हैं 60 केजी, डाल रखा है हमने उनके ऊपर जो है 90 केजी, 100, 80, 80, तो फिर वो जो एक्स्ट्रा बार है, वो बहुत खतरनाक है हमारी जॉइंट हेल्थ के लिए। तो वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है आर्थराइटिस की। उसके अलावा इन्फेक्शंस, ये इम्यूनिटी के अंदर ही आ जाता है ये पॉइंट। हमारा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो होता है उसमें इन्फेक्शंस के थ्रू आरे बढ़ता है रूमेटॉइड जो आर्थराइटिस होता है, तो इन्फेक्शंस भी इसमें एक कारण होता है। तो इन चीजों के ऊपर हम काम कर सकते हैं। और उसके अलावा जो बहुत सारे लोगों में हैबिट रहती है ड्रिंक करने की, स्मोक करने की, तो उसके कारण भी जो है फिर हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाता है। कोर्टिसोल एक हार्मोन होता है जो प्रॉब्लम खड़ी कर देता है हमारी बॉडी के अंदर, बोन्स पे भी इफेक्ट डालता है, हड्डियों का स्टॉक कम हो जाता है। तो इस प्रकार से, और स्मोकिंग के अंदर जो निकोटीन होता है वो समस्या खड़ी कर देता है। उसमें भी जो है फिर हमारा ब्लड जो है वो दूषित होना शुरू हो जाता है, हड्डियों का रिस्क बढ़ जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस दोनों की समस्या, दोनों का रिस्क बढ़ जाता है उसमें, गैप बढ़ जाता है, ग्लूकोजामाइन खत्म कर देता है। इस तरह की गलत खान-पान, गलत चीज़ें, तम्बाकू जो हम यूज़ करते हैं, ड्रिंक करते हैं या फिर चाय पीते हैं, एक्स्ट्रा कैफ़ीन लेते हैं। हमारे जितने भी जो टिश्यूज़ होते हैं ना जोड़ों के बीच में, जो लिक्विड होता है, वो लाल हो जाता है, लाल। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना किसी मशीन के अंदर जहाँ पे ग्रीस डालते हैं और जब उसपे बार-बार एक्टिविटी होती है, हैवी जो डंपर आप लोगों ने देखे होंगे, जब हैवी चीज़ उसमें डालते हैं वो जल्दी सूख जाता है, उसको बार-बार ग्रीसिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। बट बॉडी तो ऐसी चीज़ है नहीं कि बार-बार ग्रीसिंग करके उसमें कार्ट्रिज भर सके। तो लाल और गर्म होकर सूज जाते हैं, सूख जाता है और सूज जाते हैं हमारे। तो ये इसका एक रीज़न्स रहता है। पहले बड़ी एज में दिखाई देते थे, अब छोटी एज में भी दिखाई देते हैं, क्योंकि रीज़न्स, ये रीज़न्स आपके सामने, इनके चलते कम एज में भी इसकी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। और एक्सरसाइज हम कर नहीं पाते। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज नहीं कर पाते, एवरेज पीते रहें, तो एक्सरसाइज का भी इसमें रोल रहता है जॉइंट हेल्थ के अंदर, कि भाई जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? कर सकते हैं। मूवमेंट उसमें आपको इम्प्रूवमेंट देगी। ऐसा नहीं है कि मूवमेंट से उसका पेन बढ़ेगा, प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा-सा हो सकता है महसूस हो, पेन तो होएगा, बट वो आपको हेल्प करती है एक्सरसाइज उसमें। आप प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग अपने मूवमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। मूवमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं। तो एक्सरसाइज जो पर्सन्स नहीं कर पाते,
वो फिर लाइफ़स्टाइल के अंदर ही आ जाती है ये चीज़, एक्सरसाइज़ की कमी। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा वज़न जो उठाने का कोई भी काम रहता है, जैसे ओबेसिटी के साथ हमारे जॉइंट पे एक्स्ट्रा भार पड़ जाता है या फिर हमारा काम-काज ऐसा है कि हमें एक्स्ट्रा वज़न उठाने का काम करना पड़ता है दिन में कोई, तो उसके चलते भी हमारे जो है जॉइंट डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, एक्स्ट्रा वज़न जब हम उठाते हैं। तो ये कुछ कारण हैं। हर चीज़ की लिमिट होनी चाहिए, टाइम लिमिट होनी चाहिए वज़न उठाने की और वज़न की भी एक लिमिट होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ अ, काम को जल्दी निपटाने के चक्कर में या दिखावे के चक्कर में कि भई मैं 50 किलो उठा सकता हूँ, मैं 100 किलो उठा सकता हूँ, डेली हम काम करते रहते हैं, इतना एक्स्ट्रा वज़न उठा-उठा के बॉडी के ऊपर, तो हम जोड़ों को खराब कर लेते हैं। हर चीज़ की लिमिट होती है। तो ये कुछ रीज़न्स थे और इसमें हम कुछ रीज़न्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमारा लाइफ़स्टाइल है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में होता है। कुछ चीज़ें हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अलग मैटर है। एनवायरनमेंट फैक्टर होता है जो या फिर कुछ हमारा डाइट खाना-पीने में न्यूट्रिशंस की कमी रहती है या फिर पानी अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल पाता है, वो अलग मैटर है। बट ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने लाइफ़स्टाइल को सुधार सकते हैं, हम अपने काम-काज के दौरान थोड़ा-सा ध्यान दे सकते हैं कि जॉइंट हमारे बरकरार रहे, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम ना आए, हम मूवमेंट कर सकते हैं, उठ सकते हैं बीच-बीच में थोड़ा-सा आधे घंटे, घंटे बाद। छोटी-छोटी डिस्टेंस के लिए हम पैदल जा सकते हैं, जहाँ पे हम बाइक का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने मेटाबॉलिज़्म पे काम कर सकते हैं, वज़न को हम कम कर सकते हैं, वेट पे हम काम कर सकते हैं। इन्फेक्शन जो होता है, उस पे हम काम कर सकते हैं, बच सकते हैं, साफ-सफाई का ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा इंजरी, चोट जो लगती है कई बार हमारी लापरवाही के चलते, उन चीज़ों पे हम थोड़ा-सा सेफ कर सकते हैं अपने आप को। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिन पे हम ध्यान दे सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इम्प्रूवमेंट की सॉल्यूशन की। तो आपको जॉइंट्स को हेल्दी बनाए रखने के लिए और पेन फ्री लाइफ के लिए आपको क्या करना है? जोड़ों के अंदर आपको मूवमेंट बढ़ानी है, एक्सरसाइज पे आपको फोकस करना है, एक्स्ट्रा वजन उठाने से आपको बचना है, एक्स्ट्रा वजन जो आपको आपके जोड़ों को डैमेज कर सकता है। आपको बैलेंस डाइट लेनी है, डाइट पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। डाइट ऐसी लेनी है जिसके अंदर कंप्लीट विटामिन, मिनरल्स और ओमेगा 3 गुड फैट जिसके अंदर हो, जोड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। कार्टरेज को मेंटेन रखने के लिए आपको डाइट अच्छी लेनी पड़ेगी। कार्टरेज ऐसी चीज़ नहीं है कि वो डैमेज हो जाएगी तो आप उसको फिर से बना लोगे। उसको मेंटेन रखा जा सकता है, बनाना बड़ा टफ होता है। वो डिपेंड करता है स्टेज कैसी है, बिल्कुल सूख चुका है तो फिर इसमें यू-टर्न नहीं होता जॉइंट में कि अब 55 साल की एज में हम अपने जोड़ों को वैसा कर लें जैसे हमारे 30 साल की एज में थे, 25 साल की एज में थे। तो वो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही कम है। मेंटेन हम रख सकते हैं, बट हमारी समस्या क्या है? हम बीमारियों का इंतज़ार करते हैं। हम बीमारियों का इंतज़ार करते हैं। जब तक बीमारी नहीं आती तब तक हम उसके ऊपर काम नहीं करते। मेंटेन के ऊपर हम काम ही नहीं करते। जब दर्द बढ़ता है, प्रॉब्लम आती है, स्टेज बढ़ जाती है, तब हम सीरियस होते हैं। तो ये हम कर सकते हैं। हमें अच्छी डाइट पे फ़ोकस करना। आपकी डाइट एक तरफ और सारे के सारे सॉल्यूशन के जितने पॉइंट्स हैं वो एक तरफ, आपको रिज़ल्ट मिलेगा, अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपका खाना-पीना अच्छा है, एक्सरसाइज़ थोड़ी-सी कम है या आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा वज़न उठाना पड़ रहा है, आपका काम-काज ऐसा है, तो उसमें हेल्प कौन करेगा? आपकी डाइट हेल्प करेगी। ओमेगा 3 हेल्प करेगा, ग्लूकोज़ामाइन हेल्प करेगा, मिनरल्स आपको हेल्प करेंगे, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, तो ये आपको करना है। उसके बाद आपको आपके
वजन पे काम करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने ज्वाइंट हेल्थ पे काम करना चाहते हैं, उनको सेफ रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, अर्थराइटिस से बचना चाहते हैं, तो वजन पे काम करना बहुत जरूरी है। वजन अगर आपकी बॉडी के अंदर 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी एक्स्ट्रा है, तो बहुत जल्द 50 के आसपास जब आपकी एज आ जाएगी, तो आप अपने ज्वाइंट को हेल्दी नहीं रख पाएंगे। नेक्स्ट इसमें है आपको पानी पे थोड़ा सा फोकस करना है, आपको हाइड्रेटेड रहना है, और नींद का इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारी फिटनेस के अंदर, हमारे हार्मोन्स बैलेंस रखने में, हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने में, और स्ट्रेस को कम करने में। आपने देखा कि जो रूमेटाइड अर्थराइटिस है, उसमें स्ट्रेस जो है उसको बढ़ावा देती है, स्ट्रेस आरए को। वो ऑटोइम्यून रिलेटेड अर्थराइटिस है वो, और स्ट्रेस इम्यूनिटी को डाउन करने का काम करती है। और नींद से स्ट्रेस, अगर हमारा रेस्ट कंप्लीट नहीं हो पाता तो इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद डाइट की जब हम बात कर रहे थे, तो उसमें आप इन चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। डाइट के अंदर ये कुछ सोर्सेज हैं, हेल्दी फूड्स है जो हमारे जोड़ों में हेल्प करते हैं। तो इसमें क्या है, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल होता है, सार्डिन फिश होती है, इसके अंदर ओमेगा 3 बहुत ज्यादा होता है इस फिश के अंदर, ओमेगा 3 फैटी एसिड। सेब है, एप्पल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिंजर है एंटीबायोटिक का काम करता है, गार्लिक और जिंजर जो होता है हमारा, लहसुन अदरक है, पालक है, पालक में मिनरल भी होते हैं, होल व्हीट ब्रेड होते हैं ये, साबुत अनाज मिक्स मल्टीग्रेन जो फ्लेवर से जो ब्रेड बने हुए होते हैं, कैबेज है, बीन्स है, बीन्स के अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद डार्क चॉकलेट जो होती है, पर चॉकलेट पे न जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि चॉकलेट जो होती है ना अच्छी क्वालिटी की, कोको बीन से जो बनाई जाती है, जिसमें जो है शुगर का इस्तेमाल, चीनी का इस्तेमाल नहीं होता, तो वो चीजें क्वालिटीज मिल नहीं पाती, हल्की क्वालिटीज रहती। बट जो डार्क चॉकलेट होती है वो फायदेमंद रहती है ज्वाइंट्स के लिए। योगर्ट है, जो दही जो होती है, दही बहुत हेल्प करती है हमारे ज्वाइंट्स को मेंटेन रखने में, हेल्दी रखने में। और इसमें ग्रीन टी भी दिखाई गई, जैसे हमारी एप्रेस है, अगर आप एप्रेस पीते हैं तो आपके ज्वाइंट हेल्दी रहते हैं। पी रहे हैं आप एप्रेस? तो ग्रीन टी भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, डिटॉक्स करती है बॉडी को, कचरा बाहर निकालती है, वायरस इन्फेक्शंस को कम करती है, उसके रिस्क को कम कर देती है। तो ये इसमें डाइट पे हमें फोकस करना है, ऐसी डाइट हमें सिलेक्ट करनी है जो हमारे जोड़ों के बीच कार्टरेज को मेंटेन रखे, ग्लूकोजामाइन को मेंटेन रखे, जिसमें मिनरल्स हो, विटामिन हो, फैटी एसिड ओमेगा 3 हो, एंटीऑक्सीडेंट्स हो। तो ऐसी डाइट हमें लेनी है, इनटेक करनी, जोड़ों को स्वस्थ रखने में। उसके बाद फिर भी अगर आप ये चीजें नहीं यूज कर पा रहे हैं, या फिर क्वालिटी की जब बात आती है, तो इनमें वो न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है जिससे हम अपने आप को स्वस्थ रख सके, तो हमें क्या करना पड़ता है, सप्लीमेंट का सहारा लेना पड़ता है। और सप्लीमेंट ऐसा नहीं है कि भाई कोई मेडिसिन या कोई साल्ट होता है, सप्लीमेंट आज हमारी जरूरत बन चुकी है, क्योंकि हम बार बार बात करते हैं, हमारा जो ग्रोइंग मेथड है, स्टोरिंग जो मेथड होता है, कुकिंग मेथड, उसके चलते सप्लीमेंट के साथ हमें हेल्प मिल जाती है हमारा बॉडी का न्यूट्रिशन पूरा करने में। तो उसमें जो बेस्ट रहता है हमारे लिए वो हर्बलाइफ न्यूट्रिशन, इसमें आप क्लैपिंग कर सकते हैं ज्वाइंट सपोर्ट के लिए। ज्वाइंट सपोर्ट हर तरीके से ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है, हमारे जोड़ों को जिस चीज की जरूरत रहती है ज्वाइंट सपोर्ट उसमें हेल्प करती है। अगर आप इसका इंटेक करते हैं तो आप बेनिश्चिंत हो जाते हैं कि भाई 50 साल 60 साल की एज के अंदर आपको कोई ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, या फिर आपका कार्टरेज कम हो जाएगा, जोड़ों के बीच चिकनाई कम हो जाएगी,
ये हर प्रकार से हेल्प करती है, स्वेलिंग पे काम करती है, इन्फेक्शन पे काम करती है। जब बॉडी का न्यूट्रिशन पूरा रहेगा तो इम्यूनिटी पावर बढ़ी हुई मिलेगी। जोड़ों के बीच में कार्टिलेज भरने का काम करती है, आपकी मसल्स ठीक रहती हैं, हड्डियां मजबूत रहती हैं। अगर आप रेगुलर यूज करेंगे तो कार्टेज को मेंटेन रख पाएंगे आप। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारे जॉइंट हेल्थ को, और ग्लूकोजामाइन HCl हाइड्रोक्लोराइड होता है जो हमारे जोड़ों के लिए जरूरी होता है, वो इसके अंदर होता है। अच्छी खासी अमाउंट में एक टेबलेट के अंदर आपको मिल जाता है। 90 टेबलेट इसमें रहती है, 3 टाइम आपको लेनी होती है, और कोच के अकॉर्डिंग, कोच की गाइडलाइंस में आप इसको यूज कर सकते हैं। ये आपको ओल्ड एज में आने वाली ज्वाइंट और बोन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, जो बीमारियां होती हैं, उनको बचाने में आपको हेल्प करती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक। आई होप, उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। थैंक यू सर। थैंक यू अमरजीत, थैंक यू सो मच। क्लैपिंग करेंगे सर के लिए, बहुत ही बढ़िया रहा हमारा आज का, बहुत ही अमेजिंग। आई होप जितने पर्सन अभी हम यहाँ बैठे हैं, शायद ही हमें कभी अर्थराइटिस हो, इतनी सारी नॉलेज हमें मिली है, और किन किन कारणों से हो रहा है वो सब हमें पता चल गए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनको इस टाइप की प्रॉब्लम्स थी और आज वो निजात पा चुके हैं। बहुत सारे ऐसे कोचेज हैं जिन्होंने अर्थराइटिस के बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट लिए हैं। तो मैं चाहूंगा सभी वो अपना रिजल्ट 1 बाय 1 शेयर करें। तो सबसे पहले मोनू सर ने हैंड रेज किया है, स्वागत है सर आपका, अनम्यूट करें आपको। थैंक यू सो मच। तो जो क्लैपिंग करूंगा अमन सर के लिए। सर ने बहुत टॉपिक दिया है, और मेरा तो मेरा नाम मोनू है, मैं जेल से बिलोंग करता हूँ, मेरा वेल्थ को साजिदर है। सर क्या मेरी वॉइस है आपके पास? हाँ जी, आ रही है जी। मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू। और मैं भी बहुत सारे पहले हेल्थ इश्यूज से जूझ रहा था, तो उसमें से एक ये है जॉइंट का, कि मेरे को जॉइंट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। और एक डिस्क्लेमर है यहाँ पर कि जो मैं रिजल्ट बताऊंगा मैं यहाँ पे, वो मेरे अपना पर्सनल रिजल्ट है मेरा, और हर किसी का रिजल्ट यहाँ पे अलग अलग हुआ। मैं 1 से 1.5 साल मैंने खुद दवाई खाई है मैंने, और इतनी दिक्कत थी कि मैं एक रूम से दूसरे रूम तक जाने के लिए मुझे अपने परिवार वालों का हेल्प लेनी पड़ती थी मुझे। यानी बाथरूम जाना है तो हेल्प लेनी पड़ती थी मुझे, ऐसे। और मैं काफी टाइम तक बेड पे रेस्ट किया है मैंने, बहुत सारी दवाइयाँ खाई हैं, और मैं बैड ईटिंग हैबिट्स में चला गया था, जैसे कि बहुत सारी चाय इंटेक करता था बहुत ज्यादा, और साथ में कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीता था मैं, और फास्ट फूड भी खाने लग गया था। बहुत सारी हेल्थ ऐसे मैंने खुद खराब करी है मैंने, जो मुझे पता है उस चीज के बारे में। और जब से मैंने हेल्थ ज्वाइन किया है मैंने, सुनना स्टार्ट किया, अपने कोच की बात को सुना है मैंने, तब से मेरी लाइफ इम्प्रूव हो गई है। और साथ साथ पता चलता है खाने के बारे में, और जो मैं गलतियां कर रहा था वो सारी बंद करी मैंने। और स्टार्टिंग मेरी एक्सप्रेस से हुई, फिर मैंने अपना जितना भी न्यूट्रिशन है सारा मैंने यूज किया। कैल्शियम यूज की मैंने, जॉइंट स्पोर्ट यूज करी मैंने, और फॉर्मूला 1 स्टार्ट किया, मल्टीविटामिन ली, लाइफ लाइन ली मैंने। बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट निकल के आया मेरा। आज मैं आपके सामने बैठ के जो बोल पा रहा हूँ, अब जो शेयर कर पा रहा हूँ, ये भी मेरा रिजल्ट है, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, जैसे मन के नाम बताती है। और जितनी एक्टिविटी होती है मैं सारी कर पाता हूँ। जैसे कोई भी वेकेशन होती है, जैसे प्रतापगढ़ की वेकेशन है, मैं बहुत मजे से एंजॉय करता हूँ। शिमला की है, कसौली की है, बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाता हूँ, सारी एक्टिविटी कर पाता हूँ। इसलिए थैंक यू करता हूँ मेरे वेल्स को साजिद सर का, और उन सभी पर्सन का जो शेयर करते हैं। सबके थैंक यू, और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे साथ हैं प्यारे लाल जी, स्वागत है सर आपका, अनम्यूट करें। मेरा नाम, आवाज आ रही है जी? हाँ जी। मेरा नाम प्यारलाल है, मैं सिवाय गांव से बिलोंग करता हूँ, और मेरे वेलेस को शकुंतला जी हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज के इस सेशन के बारे में अमर सिंह देशवासियों ने बताई है, ये सारी बातें बहुत बढ़िया, और एज के अनुसार मैं ये बातें बहुत अच्छी मानता हूँ। जो भी इनको फॉलो करेगा वो बहुत ठीक रहेगा। और सबसे ज्यादा मैं साजिद जियों का
और अमर जियों का और शकुंतला जियों का धन्यवाद करता हूँ। मैं भी ये सारे न्यूट्रिशन ले रहा हूँ, जॉइंट सपोर्ट भी ले रहा हूँ, ओमेगा 3 भी ले रहा हूँ, मल्टी विटामिन भी ले रहा हूँ और मैं अपना शेक भी पीता हूँ एक समय और मेरे को काफ़ी आराम भी है इस चीज़ के बारे में और एज मेरी 70 साल की हो गई है जी, 6 महीने में पूरी हो जाओगी जी। एज के हिसाब से थोड़ा हार्ट डिफिकल्टी है, वो भी दूर हो जाओगी जी, मैं मानता हूँ जी। हैं? सारी की सारी चीज़ें ये हैं। आपका थैंक यू, धन्यवाद। अब धन्यवाद, थैंक यू समय देने के लिए सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं अपनी तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लैपिंग करेंगे सर उनके लिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है उनका, बहुत ही अमेजिंग। इस एज में हमारा सेशन डेली सुनते हैं, सारे न्यूट्रिशन यूज करते हैं, हेल्दी एक्टिव लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्नेहा मैम से। स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम स्नेहा है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मेरे वेलनेस कोच साजिद सर है। मैं अपनी मदर का रिजल्ट शेयर करूंगी सर। उनके नीज में बहुत ज्यादा दिक्कत थी, उन्होंने सारे सप्लीमेंट यूज किए हैं, ओमेगा 3, मल्टीविटामिन, जॉइंट सपोर्ट। चलने में सुबह उठ के एकदम से बहुत समस्या होती थी और वैसे नॉर्मली वॉक करने में भी, लेकिन अब उन्होंने वेट लॉस भी बहुत अच्छा खासा किया है और चल भी पाते हैं, अच्छे वॉकिंग कर लेते हैं। अब हमें उनके साथ जाना नहीं पड़ता, नहीं तो पहले किसी ना किसी को साथ रहना पड़ता था सारे के लिए। अब वो अपने से बहुत अच्छे से वॉक कर ले, मतलब मेरे नाना का घर दूर है, वो पैदल चले जाते हैं अब तो अपनी मर्जी से और खूब एक्टिव है, खूब अच्छे से है। और मैंने भी अभी 1.5 महीने के आसपास हो गया है ज्वाइन किए हुए। मैंने सिर्फ अभी शेक यूज किया और रिफ्रेश यूज किया, चाय छोड़ दिए बिल्कुल और बहुत अच्छा फील हो रहा है। 10 से 11 केजी के आसपास वेट लॉस किया और काफी एनर्जेटिक फील होता है और बहुत बढ़िया, मतलब डिसिप्लिन लाइफ है, काफी अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू सर आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बहुत बढ़िया। क्लैपिंग करेंगे स्नेहा के लिए। बहुत रिजल्ट और उनकी मदर का, मेरी मदर का बहुत अमेजिंग चेंज है, हमेशा बताते हैं वो। 40 प्लस उनका वेट लॉस हो चुका है, 40 किलो से ज्यादा उन्होंने वजन कम कर लिया है। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ सीमा मैम। स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी सभी को। कैसे हो सर? बिल्कुल ठीक है जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया भाई सर। सर जैसे मोनू सर ने बताया ना एफ्रेस के लिए, सेम पोजीशन वही है सर। एफ्रेस तो ऐसी है कि बस पूछो ही ना, कहीं भी बाहर चले जाते हैं सुख दुख में, या ऐसे हुई मेरे पिछले हफ्ते हो जाती थी, को मन नहीं करता था। तो अब क्या करती हूँ, आते ही सिर दर्द होता है, आता है फ्रेश दे दो भैया, फ्रेश से ना शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है सर। ये फ्रेश से पेट की सफाई भी अच्छी होती है सर। मैं तो तब भी थकावट होती है ना, जब 5 बार ले लूँ, चाहे कई बार तो 6 बार भी हो जाओ सर, तो ये फ्रेश ले लेती हूँ। और जो ज्वाइंट स्पोर्ट्स है, जो ओमेगा 3 है ना सर, वो मेरे बच्चों ने मेरे से पहले लेके दी थी सर, भी मम्मी आप है ना गोडों में दिक्कत होने लगी, ये ले लो। तो सर मैंने उसका नाम सुन के उन्होंने बोल दिया मेरे को फिश ऑयल है ये, तो मैंने 1-2 लेके, मैं बोली मैं नहीं लेती भाई, वो डिब्बी फकानी पड़ गई सर मेरे को। तो अब मैं खा रही हूँ, बोलते हैं मम्मी अब आपके पैसे लगते हैं, अभी तो यही खाती हो, अब भी तो वही कैप्सूल है। तो नॉलेज का सर जो सेशन सुनते हैं पता लगा सर, इतना पता नहीं था। तो कह रहे बच्चे अब आपके पैसे लगते हैं, जो फ्री में आता तो नहीं खाते थे। अब मैं बोली भाई ये पता नहीं था, अब मैं सेशन सुनती हूँ, उससे मेरे को कुछ नॉलेज बढ़ी है। तो कह रहे मम्मी आप फ्री की सलाह नहीं ले रहे थे, अब ले रहे हो, कोई बात नहीं, अभी तक भी ठीक है। तो जो है स्पोर्ट्स ऐसा है सर, मेरे गोडों में बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी, क्योंकि मैं 2 चक्कर भी नहीं निकाल सकती और स्वेलिंग आ जाती सर। अब मैं सुबह 15-20 मिनट आराम से घूम लेती हूँ सर, और कोई स्वेलिंग नहीं आती, चौकड़ी लगा के बैठ जाती हूँ। पहले तो वॉशरूम जाने में भी दिक्कत आती थी सर, कभी सफर में चले जाते थे ना, तो स्टैंडिंग सीट की जरूरत पड़ती थी सर। अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है कि जो स्पोर्ट बहुत ही अच्छा है सर, और एफ्रेश तो उससे भी अच्छा है सर, बहुत अच्छा है सर। तो मेरा वेट भी शायद 10 केजी कम हो चुका है सर, तो शरीर हल्का फुल्का और इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़ गई है सर। मेरे पहले इम्यूनिटी पावर बिल्कुल ही नहीं थी सर, अब तो काम करने को भी मन करता है सर। तो धन्यवाद है सर आपका, आपने मेरे को इतनी नॉलेज दी और किया। कम्युनिटी भी बहुत अच्छी है सर, घर बैठे हमें सलाह मिलती है सर फ्री में। मेन बात ये है, कहीं जाना नहीं पड़ता,
भाई कहीं योग के लिए एक्सरसाइज के लिए कोई क्लास, भाई 1 घंटा बाहर जाऊं तो फैमिली में भी दिक्कत होती है सर, कोई ड्यूटी से आता है या घर पे नहीं रहता कोई। तो मैंने पहले कई बार योगा ज्वाइन करने के लिए सोचा था, तो टाइमिंग नहीं सेट बैठती थी सर। अब घर में है ना, परिवार वाले भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, घर में सारा काम हो जाता है सर, शरीर भी फिटनेस पे आ गया सर, बॉडी शेप भी अच्छी हो गई है। तो थैंक यू है सर आपका, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है सर आपका। धन्यवाद सर। थैंक यू मैम अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, बहुत अमेजिंग चीज है उनकी लाइफ में, बहुत ही कमाल का। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सरिता मैम से। अनम्यूट करें, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मैं गाँव बुरान से हूँ। मेरे वाले स्कोर कुछ नहीं बजी सर। मैंने ज्वाइंट स्पॉट और कैल्शियम लिए थे। जैसे एक फोन देखती थी तो हाथ में ये कीड़ी सी चलती सी, अब आराम है सर। और ये एक पैर की उंगली में बहुत ज्यादा दर्द रहता था, वो ठीक हो गया सर। और बाकी बीमारियां भी धीरे धीरे जा रही है सर। एक कंधे के दर्द को छोड़कर सर लगभग सारी बीमारियां ठीक हो चुकी हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लैपिंग करेंगे सरिता मैम के लिए, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, बहुत बेहतरीन। और नेक्स्ट हमारे साथ है सुमन मैम। अनम्यूट करें मैम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एवरीवन, मेरा नाम सुकैन है, जींस बिलोंग करती हूँ। मेरे वैलेंस कोच मिसेस कुंतला मैम है। आज का टॉपिक जो था वो बहुत ही लाजवाब टॉपिक था, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम्स हो रही है आज के टाइम में, और इसके साथ साथ तो ये बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और ये तो मेरी फैमिली में भी है, मेरी मदर को बहुत इशू है इस चीज का, और इससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली कि हाँ कैसे हम इस चीज को रिड्यूस कर सकते हैं, और मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए, बहुत बढ़िया। आके नेक्स्ट हम बात करते हैं पवित्र मलिक कविता मैम। अनम्यूट करें मैम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ज्वाइंट स्पोर्ट का और कैल्शियम का जो मेरे हस्बैंड का रिजल्ट है, उनके घुटने में बहुत ज्यादा दिक्कत थी। वो न 1 साल तक लिए जी, बहुत आराम है जी। वो तो सुबह 6-7 किलोमीटर रेस भी कर ले रहे हैं जी, और साइकिलिंग भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है जी उनका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, बहुत बढ़िया उनका रिजल्ट है। फैमिली में सभी का रिजल्ट बहुत बढ़िया उनका, बहुत बेहतरीन। ओके, नेक्स्ट एनीवन? नॉट एनीवन? चलो, ओके, गुरविंदर मैम। गुरविंदर मैम अनम्यूट करें, आपकी वीडियो पे मैम वीडियो ऑन कर ले। यस मैम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम गुरविंदर है, विलेज टूनी करनाल। सर वीडियो इसलिए ऑन कर रही थी मैं ना, आज जुकाम सा लग रहा है थोड़ा सा, इसलिए। तो बाकी बस सर, मेरे जहाँ सर्दियों में जॉन स्पोर्ट का बताती हूँ, लेकिन जॉन स्पोर्ट तो मैंने नहीं लिए, लाइफ लाइन ली थी और मल्टीविटामिन ली थी मैंने रेगुलर। और जैसे ना सर्दियों में मेरी बहुत ज्यादा उंगलियां सूज जाती थी, मैं ठंडे पानी गर्म पानी में डाल नहीं सकती थी बिल्कुल भी। जैसे बर्तन धोती थी ना मैं ठंडे गर्म पानी में, तो सर्द गर्म हो जाती थी, जैसे कहते हैं ना भी ठंडे में डालो तो गर्म में डालो, कभी बर्तन तो ऐसे धोने पड़ते थे और सर्द गर्म हो जाती थी, उससे मेरी उंगलियां ना रेड रेड हो जाती और सूज जाती थी। अब की सर्दियों पूरी सही गई है, मेरी उंगलियां बिल्कुल सूजी नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए, बहुत बेहतरीन और कमाल का रिजल्ट है ये। इस टाइप की प्रॉब्लम काफी लोगों को होती थी, और जैसे आज हमने समझा, ये एक अर्थराइटिस का ही टाइप होता है, उंगलियों में सूजन आना है। और उसके लिए जैसे सलाह जनरली हम घर पे यही देते हैं ना, नमक वाले पानी में डाल लो भाई, है ना, लेकिन उसका इलाज आज हमने पता लगा। थैंक यू अमरदीप सर, थैंक यू सो मच। आज का चैप्टर हमारा बहुत बेहतरीन रहा। एक बार अमरदीप सर के लिए क्लैपिंग करेंगे। आज का चैप्टर लाजवाब रहा। और कोचिंग स्पेशली ध्यान दें, थोड़ा सा अपना दिमाग का ढक्कन खोल के रखें, नोट्स जरूर बना करें, ठीक है जी। कल को आपको ये टॉपिक देना होगा, या फिर आप जिन लोगों की सहायता करेंगे तो उनको सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, तो वो तुरंत आप उनको समझा पाएंगे कि किस तरीके से ये चीजें काम करती हैं और कैसे उनका रिजल्ट आएगा। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे कोचेज ऐसे ही घूमते रहते हैं, बैठे रहते हैं, पानी भी ढंग से नहीं पीते हैं, और इसीलिए वो पिछड़ जाएंगे फिर बाद में। ठीक है जी, ओके, मिलते हैं कल। तब तक आप हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर, अपना और अपने अड़ोसी पड़ोसियों का ख्याल रखें।